जी अस्सलाम वालेकुम जी। ख़वातीन कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आप देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जी असद। ठीक है, आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मैं आप लोगों के साथ कर देता हूं जी शेयर। सबसे पहले जी डेली टाइम्स की जो आज के अखबार है उसमें उन्होंने जो टॉप पे न्यूज़ हैं आज की वो क्या हैं। टॉप की न्यूज़ ये है सबसे पहले जी, कश्मीर फ़लस्तीन इश्यूज़ रिमाइंड ऑफ यूएन्स अनफिनिश्ड एजेंडा। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है जी कि फ़लस्तीन कश्मीर ये जो इश्यूज़ हैं ये रिमाइंड हैं ऑफ यूएन अनफिनिश एजेंडा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है जी कि कश्मीर का जो मसला है, जो फ़लस्तीन का मसला है, ये अनफिनिश्ड है। ये इशू रिमाइंड्स है यूएन के जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसके मुताबिक इनको हल व सॉल्व होना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर ये है कि सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन बलूचिस्तान टू बी इंश्योर्ड। ठीक है जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जो हमारे जनरल साहब ने अपॉइंट हुए हैं, जनरल क्या नाम है इनका, जनरल आसम मुनीर साहब। जनरल आसम मुनीर साहब का ये कहना है कि जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है ऑफ पीपल इन बलूचिस्तान टू बी इंश्योर्ड। ये कहना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसफ मुनीर शाह साहब का कि सबसे पहले सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। किन की? बलूचिस्तान के रहने वालों की सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद इमरान खान साहब की जो डेली मेल ने अपने फ्रंट पेज पे न्यूज़ लगाई है वो ये है कि इमरान स्टिकिंग टू हिज डिसोल्यूशन इन दिसंबर। इमरान खान साहब ने रात को मतलब 10 तारीख को 10 दिसंबर को बोल न्यूज़ के एंकर जमील फ़ारूकी को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें जमील फ़ारूकी साहब ने उनसे पूछा था कि डेट बताएं सर, डेट कि किस डेट को आप जो है वो असम्बलीज़ के पी और पंजाब की असम्बलीज़ जो है ना वो डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। बस उन्होंने ये कहा था कि डेट नहीं बताऊंगा लेकिन दिसंबर में डिज़ोल्व कर दूंगा। अब इसके ऊपर चौधरी ब्रादर के भी कमेंट्स आए हैं। उन्होंने ये कहा है मोनसलाई साहब ने, और फिर इमरान खान साहब ने भी परवेज़ लाई साहब की बात को थोड़ा उसी प्रोग्राम में थोड़ा वो क्यों किया था कि परवेज़ लाई साहब चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, चूँकि कुछ तैनातियाँ, कुछ ट्रांसफ़र्स, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो ये हो जाएं तो देन हम उनको असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर देंगे। मोनसलाई साहब ने भी यही कहा है कि ये जो असम्बली है इमरान खान साहब की इमानत है, जब कहेंगे हम इनको तोड़ देंगे। परवेज़ लाई साहब का भी बयान आया था कि हम रवादार लोग हैं, ठीक है, जिसके साथ चलते हैं फिर पूरी तरह चलते हैं, ठीक है। तो ये उनका बयान था कि जी अभी इमरान खान साहब ने भी कहा था कि परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं कि जी थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अभी बैकएंड पे कुछ वर्किंग्स होने वाली, जब देखें ना असम्बली डिज़ोल्व हो जानी 48 आवर्स के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। तो इस वजह से पहले ही तैनातियाँ करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ फिर बाद में कोई ट्रांसफ़र्स, कोई नई तैनाती, कोई मतलब उसमें कोई भर्तियाँ वगैरह नहीं हो सकेंगी। तो इस वजह से परवेज़ लाई साहब ने कहा है जी कि वो थोड़ा इंतज़ार करवाना चाह रहे हैं। लेकिन जमील फ़ारूकी के प्रोग्राम में इमरान साहब ने कहा है कि दिसंबर में असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने जा रही हैं और वो करके छोड़ेंगे। वो ये चाहते हैं कि आवाम फ़ैसला करे कि वो किसको हुकूमत देना चाहते हैं,
और किस को नहीं देना चाहते। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसको भी वो चूज़ करेंगे उसके बाद आइनी बहरान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मईशत फिर अपने जैसे कहते हैं कि राह पे चल पड़ेगी, फिर रवा दवा हो जाएंगे सारे मामलात। क्योंकि ये जो मसले मसाइल हैं इसकी वजह से ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कल बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में इमरान रियाज खान ने कुछ चैम्बर के लोगों को इनवाइट किया हुआ था, जिसमें गुजरांवाला चैम्बर के कोई साहब थे, वो बैठे हुए थे, फैसलाबाद चैम्बर के थे, फिर वहाँ से अकीद डैडी साहब कराची से उनके साथ थे ऑन बोर्ड। तो उन चैम्बर्स के जो लोग थे उनका कहना था कि काफ़ी ज़्यादा मईशत जो है ना वो प्रॉब्लम में है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ जो है ना बंद हो चुकी हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों को जो है ना वो उनका कहना था कि काफ़ी लोग हमें कॉल्स करते हैं कि हमें जॉब लगवा दें, हमें काम दे दें। तो वो यही लोग कहते थे कि बैंक्स हमारे एलसीज नहीं खोल रहे, ठीक है, कंटेनर्स जो है ना वो पोर्ट पे खड़े हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही, क्लियरेंस नहीं आ रही, ठीक है, वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, सियासी बहरान है, मसले हैं, मसाइल हैं, लॉट ऑफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इकॉनमी का जो है ना वो इस तरह से निज़ाम चल रहा है। उसके बाद डेली टाइम ने एक और जो है ना पोस्ट लगाई हुई है कि सनाउल्लाह वॉक्स फ्री इन ड्रग केस। ये जनाब डेली टाइम ने न्यूज़ लगाई हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब को ड्रग केस के अंदर बरी कर दिया गया है। और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर केस हुआ था रावी टूल प्लाज़ा के ऊपर, लाहौर में जो रावी टूल प्लाज़ा है वहाँ पे इनकी गाड़ी को चेक किया गया, वहाँ पे ड्रग्स निकाली गई कोई 15 से 16 केजी, ठीक है। उसके बाद फिर इनका केस चला, तो कल जो है उनको इसके ऊपर बरियत मिली है। और कल वो जो है ना वो यहाँ से लाहौर से इंसदाद मंशियात की जो अदालत है वहाँ से उनको जो है ना कल बरी कर दिया गया है। और पीटीआई के कुछ लोगों का कहना था कि जी पीटीआई ने ये केस नहीं किया था, ये एंटी नारकोटिक एक फोर्स है एएनएफ, उन्होंने किया था, तो ये हमने नहीं किया। तो इसके ऊपर उन्होंने बात की है। उसके बाद एक और न्यूज़ है, एक्यूटल हैज़ प्रूव्ड वर्स्ट विक्टिमाइजेशन, ठीक है जी। ये कहना है जी शहबाज शरीफ साहब का कि जी एक्यूटल हैज़ प्रूव्ड वर्स्ट विक्टिमाइजेशन। उन्होंने ये कहा जी कि जो विक्टिमाइजेशन है, ये जो वर्स्ट किस्म की विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम इसको कहते हैं, ठीक है जी। उनको जो एक्यूटल मिला है, उनको जो रहाई मिली है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, तो ये इनका कहना है कि ये जनाब सियासी इंतकाम था, ठीक है जी। उसके बाद एक और न्यूज़ लगी हुई है जी, नॉट बिहाइंड केस अगेंस्ट सवाती। गवर्नमेंट का ये कहना है कि नॉट बिहाइंड केस अगेंस्ट सवाती, जो सवाती साहब के ऊपर केस चल रहे हैं, ठीक है जी। डेली टाइम्स के मुताबिक 11 दिसंबर 2022 के मुताबिक जो उनका फ्रंट पेज है उस पे जनाब गवर्नमेंट की जो कह लें कि हेडलाइन है उसमें ये लिखा है जी, नॉट बिहाइंड केसेस अगेंस्ट सवाती। तो देखें जी सवाती साहब के पीछे गवर्नमेंट ने नहीं केसेस किए तो फिर किन्होंने किए हैं, ठीक है। आम शहरियों ने केसेस दायर किए हुए हैं, उस केसेस के अगेंस्ट इतनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इनको तमाम केसेस में बरी कर दिया था, हुक्म दिया था कि इनके खिलाफ़ तमाम केसेस जो बलूचिस्तान के अंदर सूबे भर में केसेस हैं उनसे उनको उन्होंने बरी करवा दिया था, ठीक है जी। तो उसके बाद जी एक बात सुनने में आ रही थी कि जी मुराद अली शाह साहब का जो त्यारा है
وہ آیا تھا بلوچستان، وہاں پہ پھر ان کو سواتی صاحب کو لے جایا گیا، پھر وہاں سے ان کو سکھر ایئرپورٹ پہ اتارا گیا، وہاں سے پھر نامعلوم جگہ پہ سخت سیکیورٹی کے ساتھ لے جایا گیا۔ پھر آج کی نیوز ہے جی کمبر ایک سٹی ہے یا کہہ لیں ایریا ہے، وہاں پہ ان کو پریزنٹ کیا گیا، وہاں پہ جوڈیشنل ریمانڈ لیا گیا، پھر اس سلسلے میں وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی نیوز اور خبریں۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نیوز ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں جی شیئر۔ ایک اور نیوز ہے انٹرنیشنل دا نیوز، یہ ایک انگلش اخبار ہے، انہوں نے بھی ایک نیوز لگائی ہوئی ہے، یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ نیوز ہے جی۔ انہوں نے یہ نیوز لگائی ہے انا فرسٹ گوگل گیٹس رجسٹرڈ ان پاکستان۔ یہ کہنا ہے جی دا نیوز کا جی، ان کا کہنا ہے جی الفابیٹ یونٹ گوگل رجسٹرڈ اٹ سیلف ود سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ SSCP کے رول اینڈ ریگولیشنز کے اندر ان کو رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے، یہ کہنا ہے جی دا نیوز کا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد خبر ہے جی خبر ہے جی دا ٹیک گینٹ based in the United States has registered itself with the SSCP as in line with the removal and blocking of unlawful online content procedures oversight and safeguard rule 2021۔ یہ رول اینڈ ریگولیشن 2021 کے مطابق گوگل نے اپنے آپ کو پاکستانی قانون کے مطابق جو SSCP کے انڈر ہے اس کے مطابق انہوں نے رجسٹرڈ کروا لیا ہے۔ سوشل میڈیا کمپنی ہیڈ ٹو اوپن آفیسز ان کنٹری، یہ ان کا کہنا ہے کہ جو گوگل کے آفیسز ہیں بہت جلد پاکستان میں کھلیں گے، اور ٹک ٹاک ول سون سیٹ اپ اٹس آفس ان پاکستان، کمپنیز ریمین reluctant due to the lack of the trust and inconsistent policy, he said, while maintaining that his ministry will offer the complete support to foreign companies۔ ان کا کہنا ہے ٹک ٹاک کا کہ ملک کے اندر انکنسسٹنسی ہے اور پالیسیز ایک نہیں رہتی، اس وجہ سے ٹک ٹاک ابھی پاکستان میں نہیں آ رہی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ فیس بک بھی پاکستان آئے گی، لیکن ان کو بھی ابھی تھوڑا سا اعتماد دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آخری نیوز میں آپ کو لوگوں کے ساتھ کروں گا جی شیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس کے بعد میں کروں گا تھوڑی سی بات سپورٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستانی کریٹرز یو کین مونیٹائز یور فیس بک کانٹینٹ ناؤ، یہ کہنا ہے جی میٹا کا، پاکستانی کریٹر کین ناؤ ارن منی فرام دیئر فیس بک کانٹینٹ۔ فارم منسٹر بلاول بھٹو زرداری اناؤنس فالوئنگ اے وزٹ ٹو ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کانگلومریٹ میٹا ایشیا پیسیفک ہیڈ کوارٹر ان سنگاپور۔ چونکہ آج کل وہ سنگاپور میں تھے تو انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، پھر وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اس سلسلے میں انہوں نے پروگرام کے حوالے سے یہ بات کی کہ جی پاکستان کے جو لوگ ہیں اب وہ فیس بک کانٹینٹ کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہنا تھا جی فارم منسٹر صاحب کا۔ وہاں سے پھر انہوں نے وہاں کے جو آفیسرز ہیں ان سے ملاقاتیں کی، ان سے پھر اس پروگرام کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے وہ یہ کہا کہ آپ پاکستان میں آئیں، پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، پاکستان میں بہت زیادہ مواقع ہیں، آپ آئیں آ کے پاکستان میں اپنے آفیسز بنائیں، جیسے کہ گوگل نے رجسٹر کیا ہے، فیس بک بھی رجسٹر کرے، ٹک ٹاک والے بھی رجسٹر کریں، اور جو بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں ان کو فل سیکیورٹی فل جو ہے نا ان کو سہولتیں دیں گی۔ تو یہ کہنا تھا جی ہمارے فارن منسٹر صاحب کا، ٹھیک ہے جی۔ اور سپورٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے مراکش کی ٹیم ہے ان کو مبارکباد دی ہے کہ وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں، اور مراکش کی ٹیم نے پرتگال کو ہرا دیا تھا۔ اس کے بعد دوسری خبر یہ تھی کہ UK فرانس کا جو میچ ہوا تھا اس میں فرانس سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ تو تھی جی آج کی خبریں. میں نے کہا جی آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں جی شیئر. جب تک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کو ملیں گے، جب تک اللہ حافظ، السلام علیکم.